महिलाओं के लिए गुलाबी कार्ड मुफ्त सिलेंडर योजना। राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं के लिए गुलाबी कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त या रियायती दर पर रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं लकड़ी और कोयले से खाना बनाती हैं, जिससे धुएं के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पहले भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन दिए गए थे। यह नई पहल महिलाओं को स्वच्छ ईंधन, बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि रिफिल की लागत और ग्रामीण वितरण जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन डिजिटल भुगतान और जागरूकता अभियान से इन्हें दूर किया जा सकता है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव राज्य सरकार बनाने के लिए कराए जाते हैं। हर राज्य में जनता अपने प्रतिनिधि यानी विधायक, एमएलए को चुनती है, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इन चुनावों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होती है और ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन धनबल और कम मतदान प्रतिशत जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है या चुनाव कौन कराता है। पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो पहले फ्रांस के अधीन था और बाद में भारत में शामिल हुआ। यह विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ विधानसभा भी है, जबकि अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती। पुदुचेरी की संस्कृति में फ्रांसीसी प्रभाव आज भी दिखाई देता है। यहाँ उपराज्यपाल प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। सीमित संसाधनों और प्रशासनिक समन्वय जैसी चुनौतियां यहाँ देखी जाती हैं, लेकिन पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत इसके विकास के प्रमुख साधन हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है। तिरुप्पुर कुंदरम मंदिर, तमिलनाडु। तिरुप्पुर कुंदरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हाल ही में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई, जिससे ये स्थान चर्चा में आया। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है, जो दक्षिण भारत की विशेष पहचान है। ऐसे मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। भीड़ प्रबंधन और संरक्षण यहाँ की प्रमुख चुनौतियां हैं। परीक्षा में द्रविड़ शैली या दक्षिण भारतीय मंदिरों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रमुख होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। सीजेआई संविधान की रक्षा, महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई और न्यायपालिका के प्रशासन की जिम्मेदारी निभाते हैं। न्यायिक समीक्षा उनकी महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है, जिसके तहत वे कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। लंबित मामलों की संख्या एक बड़ी चुनौती है, जिसे ई कोर्ट और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति से कम किया जा रहा है। परीक्षा में सीजेआई की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति आयु पूछी जाती है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका काम केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना होता है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी और अब 16वां वित्त आयोग भविष्य की वित्तीय नीतियों पर काम करेगा। ये राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने का महत्वपूर्ण साधन है। राज्यों की बढ़ती आर्थिक जरूरतें और संसाधनों का संतुलन बड़ी चुनौती है। पारदर्शी फॉर्मूला और प्रदर्शन आधारित अनुदान इसके समाधान हो सकते हैं। परीक्षा में अनुच्छेद 280 से संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करना है, ताकि बेरोजगारी कम हो सके। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। कौशल और उद्योग की मांग के बीच अंतर एक बड़ी चुनौती है। उद्योग शिक्षा सहयोग से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था। यूजीसी के नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है। हाल के वर्षों में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री, क्रेडिट ट्रांसफर और मल्टीपल एंट्री एग्जिट जैसे नए नियम लागू किए गए हैं। यूजीसी विश्वविद्यालयों को अनुदान भी देता है और नेट परीक्षा आयोजित कराता है। नई शिक्षा प्रणाली को लागू करना एक चुनौती है, लेकिन डिजिटल क्रेडिट बैंक जैसी व्यवस्था से इसे आसान बनाया जा रहा है। परीक्षा में यूजीसी के कार्यों से जुड़े प्रश्न आते हैं। आयरन डोम इजराइल की एक आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे इजराइल ने विकसित किया है। ये दुश्मन की छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर देती है। इसमें रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग होता है। इसकी लागत अधिक होना और सीमित कवरेज इसकी चुनौतियां हैं। बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली इसके समाधान के रूप में अपनाई जाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आयरन डोम किस देश की प्रणाली है।
अंतरिक्ष यात्री स्पेस से कैसे वापस आते हैं? जब अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा कर लेते हैं, तो वे विशेष कैप्सूल के माध्यम से पृथ्वी पर लौटते हैं। वापसी की प्रक्रिया में पहले यान की गति कम की जाती है, डी ऑर्बिट बर्न, फिर वो वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस दौरान अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए हीट शील्ड का उपयोग होता है। अंत में पैराशूट की मदद से यान समुद्र या जमीन पर सुरक्षित उतरता है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल और तकनीकी होती है। उच्च तापमान और सटीक लैंडिंग इसकी मुख्य चुनौतियां हैं। परीक्षा में री एंट्री प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गुलाबी कार्ड योजना किससे संबंधित है? ए. मुफ्त गैस सिलेंडर, बी. मुफ्त बिजली, सी. मुफ्त शिक्षा, डी. मुफ्त पानी। उत्तर मुफ्त गैस सिलेंडर। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देना, बी. किसानों को ऋण देना, सी. छात्रों को छात्रवृत्ति देना, डी. उद्योगों को सब्सिडी देना। उत्तर महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देना। प्रश्न 3, विधानसभा चुनाव का कार्यकाल कितना होता है? ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 6 वर्ष। उत्तर 5 वर्ष। प्रश्न 4, विधानसभा चुनाव कौन कराता है? ए. भारत निर्वाचन आयोग, बी. सुप्रीम कोर्ट, सी. संसद, डी. राज्यपाल। उत्तर भारत निर्वाचन आयोग। प्रश्न 5, पुदुचेरी क्या है? ए. राज्य, बी. केंद्र शासित प्रदेश, सी. जिला, डी. नगर निगम। उत्तर केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न 6, पुदुचेरी पहले किस देश के अधीन था? ए. ब्रिटेन, बी. फ्रांस, सी. पुर्तगाल, डी. नीदरलैंड। उत्तर फ्रांस। प्रश्न 7, तिरुप्पुर कुंद्रम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. आंध्र प्रदेश। उत्तर तमिलनाडु। प्रश्न 8, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए. 60 वर्ष, बी. 62 वर्ष, सी. 65 वर्ष, डी. 70 वर्ष। उत्तर 65 वर्ष। प्रश्न 9, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ए. अनुच्छेद 280, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 370, डी. अनुच्छेद 324। उत्तर अनुच्छेद 280। प्रश्न 10, स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? ए. 2012, बी. 2014, सी. 2015, डी. 2018। उत्तर 2015। प्रश्न 11, यूजीसी का पूरा नाम क्या है? ए. यूनियन ग्रांट काउंसिल, बी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी. यूनाइटेड ग्रुप काउंसिल, डी. यूनिवर्सल गवर्निंग काउंसिल। उत्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। प्रश्न 12, आयरन डोम किस देश की रक्षा प्रणाली है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. इजराइल, डी. रूस। उत्तर इजराइल। प्रश्न 13, आयरन डोम किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ए. टैंक, बी. मिसाइल और रॉकेट, सी. पनडुब्बी, डी. ड्रोन कैमरा। उत्तर मिसाइल और रॉकेट। प्रश्न 14, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटते समय किस प्रक्रिया से गुजरता है? ए. री एंट्री, बी. लॉन्चिंग, सी. ऑर्बिट विस्तार, डी. ईंधन भरना। उत्तर री एंट्री। प्रश्न 15, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? ए. राज्य न्यायालय, बी. जिला न्यायालय, सी. सर्वोच्च न्यायालय, डी. ग्राम न्यायालय। उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।